हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। पहचान हमारी भाग 1। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आज हम चित्रों को देखकर उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। भाषा का लिखित रूप लिपि है। मौखिक ध्वनियों को इसके माध्यम से लिखा जाता है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इस पाठ में स्वर और व्यंजन तथा उनकी मात्राओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पृष्ठ 8 और 9 पर दाहिनी ओर स्वर और उनकी मात्राएं दी है। इन्हें ठीक तरह से समझना है। चित्र और चित्र में लिखे शब्दों से वर्णों को पहचानना है। देखो और सुनो। छ डफ बछड़ा, हथेली, डमरू, फल, अदरक, अनार, दमकल, जलचर, कटहल, आकाश, घट, हाथ, कछुआ, शलगम, घड़ी, टमाटर, थपकी। पढ़ो। डर, फर, घर, रथ, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अरह, अशरफ, अटक कर, आह, डाक, छाछ, थका। कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शक, शाकाहार, फटकार। धन्यवाद। देखो और सुनो। इलायची, ईद, छिपकली, साइकिल, पायल, चारपाई, सांप, उड़न खटोला, ऊन, जुगनू, उल्लू, लहसुन, खटमल, प्याऊ, अजगर, चमगादड़, ढलान, गठरी, चटाई, मकड़ी, लड़की, ढाल, ठप्पा। शब्द पढ़ो। यह, नख, उर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चटक, मटक, चटपट, फड़क, कर। शब्द पढ़ो। आई, माई, इरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, आचार। शब्द पढ़ो। इखरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कुहू, चिड़िया, शिकार, दीपिका, जामुन, नूपुर, दुरूह, कुरूप। शब्द पढ़ो। गुटुरगु, शारीरिक, पिचकारी। शब्द पढ़ो और अपने कॉपी में लिखो। धन्यवाद। पेटूराम, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। अन्न, जल, वायु मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हें पाकर वह चैन से जी लेता है। मनुष्य कभी कभी व्रत भी रखता है। व्रत उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करता, लेकिन जो भूखा नहीं रह सकता वह व्रत के दिन फलाहार
फलाहार करता है या दूध पीता है। पेटूराम खाने के शौकीन को कहा जाता है। तो बच्चों, पेटूराम किसे कहते हैं मालूम है ना? पेटूराम खाने के शौकीन को कहा जाता है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने हमें इस पाठ के माध्यम से ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाया है जो भोजन तो नहीं करेगा क्योंकि उपवास है, लेकिन खाने के लिए ढेर सारे फल, दूध और मिठाइयाँ मंगवाता है। पाठ के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है और एक साहित्यिक और नाटकीय रूप है जो इस तरह के लेन देन को दर्शाता है। संवाद कपोल कल्पना में या दो से अधिक किरदारों के बीच एक मौखिक विनिमय साधारण भाषा में जिसे बात करना कहा जाता है, जैसे फिल्मों में या धारावाहिक में या किसी बैठक में और आसपास में विचारों का या दो से अधिक व्यक्ति के मध्यभागी संवाद कहलाता है। वार्तालाप करने वाला संवाददाता होता है। पेटूराम इस पाठ में डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी ने दो व्यक्तियों के बीच का संवाद प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, चलिए पाठ पढ़ेंगे। सुनो और दोहराओ। पेटूराम: चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं: क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले और आधा डजन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। पाठ का सारांश। भोजन तैयार हो जाने पर पेटूराम को भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। तब पेटूराम कहता है कि वह भोजन नहीं करेगा क्योंकि उसका उपवास है। उपवास में वह केवल आधा किलो अंगूर, आधा डजन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी की मांग करता है। इतनी सामग्री मंगवाने के बाद भी उसका मानना है कि उपवास के दिन वह अधिक नहीं खाता। इस पाठ के कठिन शब्द और उसके अर्थ। शब्दार्थ: पेटूराम जो बहुत खाता है। उपवास, व्रत। संकोच, झिझक, केवल, सिर्फ। डजन, 12 वस्तुओं का समूह। पाव, 1 किलो का चौथा हिस्सा। मेवे, सूखे फल, बादाम, काजू आदि। रबड़ी, दूध से बनी मिठाई। आज्ञा, आदेश, अधिक, बहुत। सोनम, तुम उदास क्यों हो? मैडम ने मुझे बहुत डांटा। क्यों? अरे,
इसे विराम चिन्ह नहीं लगाने आते ना। सुमेश, ऐसे मजाक मत उड़ाओ। सोनम, चलो मैं तुम्हें विराम चिन्ह सिखाती हूँ। राधिका सोनम को विराम चिन्ह सिखा देगी। चलो हम भी विराम चिन्ह सीखते हैं। पहले ये वाक्य पढ़िए। आर्यन प्रथम आया है। आर्यन प्रथम आया है। आर्यन प्रथम आया है। चित्रों के साथ दिए तीनों वाक्यों में शब्द एक जैसे हैं, किंतु इनके साथ प्रयोग किए गए अलग अलग रंगीन चिन्हों को लगाने से कहने वाले की बात का अलग अलग भाव स्पष्ट हो रहा है। ये रंगीन चिन्ह ही विराम चिन्ह है। हम बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच बीच में भावों के अनुसार कभी एक क्षण के लिए और कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं, कभी प्रश्न करते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं और कभी दुख आदि के भाव व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में इन्हीं भावों और अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात लिखित रूप में रुकने या भाव का संकेत स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा उद्धरण चिन्ह, पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, छठा योजक चिन्ह, सातवां कोष्ठक, आठवां लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह रुकना, अर्थात बात पूरी हो जाने पर वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे क प्रीति कक्षा 5 में पढ़ती है। ख हम विद्यालय जा रहे हैं। अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना, अर्थात किसी वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे क जल्दी चलो बारिश होने वाली है। ख हर्ष, विवेक और प्रकाश पढ़ने आ रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क क्या मनिका खेलने गई? ख तुम कब आए? उद्धरण चिन्ह, जब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी का उपनाम या किसी की रचना का नाम लिखने के लिए एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और किसी के कथन को लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ख कामायनी गोदान। ग सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। घ मां ने मुझसे कहा परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, उत्साह, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ख अरे आप आ गए। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क किसान रात दिन मेहनत करता है। ख थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। कोष्ठक, किसी शब्द के अर्थ को या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क अर्जुन ललकारते हुए जयद्रथ, जयद्रथ तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। ख सुनो वह मुख्य अतिथि सभा में पहुंच चुके हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे क डॉक्टर, ख प्रश्न, ग टेलीविजन, घ उत्तर, ड़ प्रोफेसर। याद रखें जब बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करना हो या बात को हाव भाव सहित प्रकट करना हो तो इसके लिए भाषा के लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा उद्धरण चिन्ह, पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, छठा योजक चिन्ह, सातवां कोष्ठक, आठवां लाघव चिन्ह। बधाई कार्ड, जन्मदिन, शिक्षक दिवस आदि अवसर पर हम अपनी
भावनाएं बधाई कार्ड द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अगर कार्ड हाथ से बनाया गया हो तो उसका मोल अनमोल हो जाता है और पाने वाले के हृदय को स्पर्श कर जाता है। इस पाठ में बधाई कार्ड बनाने की विधि दी गई है। कागज, गोंद और पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम आकर्षक कार्ड बना सकते हैं। इसे हस्तकला कहते हैं। पुरानी और उपयोग में न आने वाली चीज़ों का खूबसूरती से उपयोग कर हम कार्ड बनाने की कला सीखेंगे। पाठ पढ़ेंगे। चलो, तो क्या क्या लगता है कार्ड बनाने के लिए? सामग्री: कागज, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची, गोंद यानी फेविकॉल। कृति: बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज को काटो। पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों में चिपकाओ। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो। बधाई का संदेश देकर लिखो। पाठ का सारांश: सामग्री: कागज, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची, गोंद यानी फेविकॉल, स्केच पेन। कृति: कार्ड का आकार निश्चित कर ले और उस हिसाब से कागज को काट ले। पुरानी साड़ी की लेस कागज के किनारे में चिपका दो। टिकलियाँ और कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाकर उसे सजाएं। स्केच पेन से रंग भरें और बधाई का संदेश लिखे। हो गया बधाई कार्ड तैयार। तो चलो बच्चों, हम पाठ पढ़ेंगे। बधाई कार्ड देखो, सुनो और बनाओ। सामग्री: कागज, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची, गोंद। कृति: बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज को काटो। पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों में चिपकाओ। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियाँ और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो। बधाई का संदेश देकर लिखो। पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम। जन्मदिन की बधाई। आपका प्रिय पोती पोता स्वप्निल मेघा। तो चलो बच्चों, हम ऐसा ही बधाई कार्ड बनाते हैं।
करो और जानो। प्रस्तुत पाठ में छोटे चित्र द्वारा क्रियाएं समझाने की कोशिश की गई है। विद्यार्थियों को कुछ कृतियां करने के लिए कहा गया है और अभिनय के जरिए शब्दों को समझने का आग्रह किया है। बड़े चित्रों में क्रमशः कुम्हार, पंसारी, फूल और फल बेचने का व्यवसाय करने वाले लोगों का परिचय दिया गया है। पाठ में दिए गए छोटे छोटे चित्र की क्रियाएं विद्यार्थी करते या देखते आए हैं, उन्हें अपने अनुभव याद दिलाए। बड़े चित्रों की क्रियाएं कक्षा में विद्यार्थियों के गुण बनाकर अभिनय द्वारा समझाइए। शब्दार्थ: पगड़ी, सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा। कूदना, उछलना। कुम्हार, मिट्टी के पात्र बनाने वाला। पंसारी, बनिया, आटा, दाल, चावल बेचने वाला। पाठ का सारांश: कुछ क्रियाएं कृति द्वारा ही समझी जाती है, जैसे कि फुगड़ी खेली जाती है तो रस्सी कूद की जाती है, पगड़ी पहनते नहीं बांधते हैं, झाड़ू निकालना नहीं लगाया जाता है, रोटी बेली जाती है और कपड़े धोए जाते हैं। हंसना, नाचना, गाना ये भी क्रिया के शब्द हैं। कृति के लिए आने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। व्यवसाय, पेशा। बड़े चित्र में कुम्हार मिट्टी के पात्र बना रहा है। पंसारी अपनी दुकान में अनाज तोल रहा है। फूलवाली फूल बेच रही है और फल वाला फल बेच रहा है। करो और जानो। देखो और समझो। फुगड़ी खेलो, हंसो, पगड़ी बांधो, नाचो, रस्सी कूदो, झाड़ू लगाओ, गाओ, रोटी बेलो, कपड़े धोओ। कुम्हार कौन कौन सी चीजें बनाता है? मटका, सुराही, गमले, दिए, पिगी मटके, मूर्तियां आदि। पंसारी कौन कौन सी चीजें बेचता है? गेहूं, ज्वार, दाल, चावल, मूंग आदि। फूलवाली कौन कौन से फूल बेच रही है? सेवंती, बेला, कनेर, गेंदा, गुलाब, मोलश्री, गुड़हल आदि। फल वाला कौन कौन से फल बेच रहा है? सीताफल, सेब, संतरा, अनानास, तरबूज, खरबूजा, केला आदि। स्वाध्याय: किसान, डाकिया, सैनिक, नर्स, वकील, डॉक्टर, अध्यापक के कार्यों पर चर्चा करो और काफी में लिखो। नीम, लतापन। पेड़ पौधे न केवल आँखों को हरियाली का आनंद देते हैं, वातावरण को शीतल एवं पर्यावरण को मनोरम बनाते हैं। पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं, उसका
हर एक अंग उपयोगी होता है। उसके फल, उसके फूल, उसके पत्ते, उसका तना, शाखाएं, यहाँ तक कि जड़ें भी उपयोगी होती है। इसीलिए भारत में प्राचीन काल से वृक्ष पूजन की परंपरा रही है। चलो फिर देखते हैं कवित्री ने हमें नीम के बारे में क्या कहा है। सुनो और अभिनय करते हुए गाओ नीम। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। नीम। तो बच्चों, नीम का वृक्ष अपना परिचय देते हुए कह रहा है, मैं डॉक्टर या ओझा नहीं हूँ, मैं वैद्य हकीम भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। अर्थात एक डॉक्टर या वैद्य की तरह मैं मनुष्य के स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूँ। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्तियों के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मेरी सूखी पत्तियां ऊनी कपड़ों के साथ रखने से ऊनी कपड़े सुरक्षित रहते हैं। कोठार में अनाज के साथ सूखी पत्तियां रख देने से अनाज में कीड़े कीटक नहीं पड़ते। मेरी सूखी पत्तियों को जलाने से जो धुआं उठता है उससे मच्छर मक्खी जैसे कीटक दूर भागते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। बैसाख ज्येष्ठ की गर्मी में नीम का हरापन और गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए नीम कहता है, मेरी घनी पत्तियों के कारण मेरी छाया में शीतलता की रंगत है। जो कोई मेरी छाया में आकर बैठता है उसकी सारी थकान मिट जाती है और वह गर्मी से राहत पाता है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो आप लोगों को इतना सुख प्रदान करता हूँ, इसीलिए मुझको काटना मत। मैं तो सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध करता हूँ और आप सबकी मदद करता हूँ। सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। मैंने मन में ठान लिया है कि जब तक ये चांद, सूरज, तारे और धरती की कहानी चलती रहेगी, तब तक मैं इसी तरह सबको सुख देता रहूं। शब्दार्थ: ओझा, झाड़ फूंक करने वाला, भूत प्रेत उतारने वाला। हकीम, चिकित्सक, केवल, सिर्फ, अनाज, अन्न, घनी, संघन या अधिक, शीतल, ठंडी, थकान, थकावट, धरती, पृथ्वी, हमेशा, हरदम, ठानना, दृढ़ संकल्प करना। लता पंत।
मैं डॉक्टर न मैं ओझा न मैं वैद्य हकीम, न मैं डॉक्टर न मैं ओझा न मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, एक पेड़ हूँ, नाम है बेरानी, नाम है बेरानी, नाम है बेरानी, नाम है बेरानी। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो, मक्खी मच्छर दूर भगा लो, मक्खी मच्छर दूर भगा लो, मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी, थकान मिटी, जो मेरे नीचे आया, जो मेरे नीचे आया, जो मेरे नीचे आया, जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर, किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता, हवा शुद्ध कर देता, हवा शुद्ध कर देता, हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चाँद की, सूरज तारे धरती चाँद की, जब तक चले कहानी, जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की, सुख देने की है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी।